हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिश्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा करेजा। आज यहाँ पे ना सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी की हम लोग महत्वपूर्ण 7 टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं। यार वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है करेजा। सबसे पहले वीडियो को क्या कर देंगे, दबा के सर शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ना एक बार शेयर कर देंगे। यार उनकी कसम है गुरुजी, 95% तो ठोकेंगे गुरुदेव, कुछ भी हो जाए। तो ये अपना इंग्लिश का है, ये क्या इंग्लिश का है। और इस पेपर के अंदर कुछ सेक्शन के क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन एक काम करिएगा, ये कि जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ ये टॉपिक वाइज, इसको आप लोग मेमोराइज करिएगा, मतलब याद करिएगा। और जो यहाँ पे मैं आपको लेटर करवाऊंगा, आर्टिकल करवाऊंगा, उसको भाई साहब आप याद करके रट डालिए एकदम, क्योंकि ये सब ऐसे आर्टिकल हैं, ये सब ऐसे लेटर हैं जो कि आपके क्वेश्चन पेपर 2025 में सर रिपीट होंगे और भर भर के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि गुरुदेव जो पेपर होता है वो 7 सेट में बनता है। आपका करेजा कितने सेट में, 7 सेट में बनता है। और कुछ कुछ जो सेक्शन रहेंगे उसको हम आपको उंगलियों पर सॉल्व करना सिखा देंगे। ऐसा क्या गुरुदेव, बिल्कुल ऐसा है करेजा। सबसे पहले देना भैया, देखो करेजा, देखो यहाँ पे सेक्शन है रीडिंग। सर 15 मार्क्स का पेपर में आएगा। कितना सर, 15 नंबर का आपके ये पेपर में आने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका पूरा पूरा पैसेज रहेगा। सर पैसेज को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, मैंने आपको एक अप्रोच और ट्रिक ही बताया था ना, ट्रिक सॉल्व करने का, बस वही ट्रिक लगाइएगा। लेकिन मैं आपको जब भी पैसेज करवाऊंगा तो सबसे पहले आपको ट्रिक से सॉल्व करवाऊंगा। देखिएगा, पैसेज याद करने की चीज नहीं है, पैसे रटने की चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि जो पैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ यही सेम टू सेम आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। कोई पैसेज रिपीटेड नहीं होता, क्योंकि जो पैसेज होता है उसमें से आपको पढ़ के आंसर देना रहेगा। तो आप क्यों ना, आप वो ट्रिक, वो अप्रोच लगाइए जिसमें आप बिना दिमाग लगाए, बिना किसी टेंशन के ही आप क्या दे पाए, उसका उत्तर दे पाए। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये पैसेज है। सबसे पहले एक आप काम कर सकते हैं, ये पैसेज को पूरा पढ़ लें। Freedom and power bring responsibility. That responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we had endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the money of this sorrow. ठीक है ना। ये इस प्रकार से आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा आप पैसेज को पढ़ लीजिए, ठीक है सर। पैसेज को हम सर पूरा पूरा पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे आपके पास 5 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के साथ 3 नंबर आपको मिलेंगे। 3 पछे 15 नंबर आपका रहेगा। देखिएगा, जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, व्हाट ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन। दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर सर, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। सर कैसे, क्योंकि आपको पैसेज में ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपको, एंड वेयर इट इज रेस्ट अपॉन ये आपको लाइन में ढूंढना है और कुछ भी नहीं करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्ट अपॉन ये आप कहीं पर जहां आपको दिखेगा, दैट्स द आंसर यार। और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा, अब आप इसका एक दे सकते हैं यहाँ पे, क्या देखिएगा, यहाँ पे ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको लाइन मिली, ये लाइन मिली, और आपको कहाँ पे मिला, ये रेस्ट अपॉन मिला। बस दैट्स द आंसर यार, दैट्स द आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, ए सोर्जिन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सोर्जिन पीपल ऑफ इंडिया। पहले का सर आंसर है सर, पहले का करेजवा आंसर है। छाप लेना यार, इतना सस्ता तो हमें नहीं लग रहा है गुरुजी, कोई भी बताएगा। इतना सस्ता तो गुरुदेव उनकी कसम आज तक मैंने नहीं देखा। यही है सर क्वालिटी एसकेएम स्टडी के इस चैनल पर। आपको जो भी सर बताएंगे एकदम चौचक चपुआ गुरुदेव, कतई जहर मेथड बताएंगे। अरे गुरुदेव मजा आ गया, करेजा देख रहे हैं यार। अभी तो ये जो क्लासेस चल रही है स्टूडियो फ्रॉम होम से चल रही है, ठीक है ना यार। थोड़ा सा यार बताए थे, पेन होता है यार, प्रॉब्लम हो रहा है यार, थोड़ा दिक्कत हो गया। लेकिन क्या बताएं यार, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, घाव है, जल्दी जल्दी सही हो जाए यार। हाँ थोड़ा यार हमारे ऊपर भी आप लोग
रिक्वेस्ट करिएगा कि भगवान जल्दी ठीक करवा दे यार, मजा आ जाए। उसके बाद दिक्कत दे रहा है, देखिएगा। अगला देखना क्या है यहाँ पे, अगला कोई क्वेश्चन आप ही बताओ, करे जा कोई क्वेश्चन उठा ले। चलिए जिस पे आ जाएगा, हाँ चलिए ये उठा लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? यार ऐसे करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? करे जो वाह, अरे गुरुदेव बहुत सिंपल है। अब डेमोक्रेसी करे जो कहाँ दिखाई दे रहा है? अरे गुरुदेव यहाँ है गुरुदेव, यहाँ है। कहाँ है करे जो? यहाँ देखो, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। क्या लिखेंगे? डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। कोनो इसमें दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत हुआ? कोई मैं क्वेश्चन का आंसर पड़ोसी से मांग के लाया क्या? नहीं गुरुदेव, पड़ोसी तो मांगने नहीं गए थे, तो कहाँ से ला भैया? पैसे जमा से लाया हूँ। तो इसीलिए बिल्कुल टेंशन ना लो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल जस्ट सेकंड के अंदर पैसेज को पढ़ के दे सकते हैं। बाकी अब कर लेंगे ना, कर लेंगे गुरुदेव। अगर कर जवाब कोनो दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में छाप दो, इसका क्वेश्चन पेपर आपको दे देंगे हम टेलीग्राम पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, है कि नहीं? चलिए सर, अगला सेक्शन बी गुरुदेव, अगला सेक्शन बी करेजा। अरे करेजा कितने नंबर का आएगा सर? 20 अंकों का। यार गजब के प्रश्न यहाँ से आएंगे 20 अंकों का। सबसे पहले करेजा 10 नंबर का जो प्रश्न आपका आएगा वो यहीं से आएगा। किससे आपका, किससे आएगा? आर्टिकल से। कहाँ से आएगा सर? आर्टिकल से आएगा। ये आर्टिकल 110 से 150 वर्ड्स में आपको लिखना रहेगा। कितना? 110 से 150 आपको शब्दों से लिखना रहेगा, बस 100 से 150 शब्दों में लिखना रहेगा। किस पर इन्होंने यहाँ पे बोला है? राइजिंग प्राइजेस एंड रीडिंग बुक्स ए प्लीजर, ठीक है ना? और एक आठ ये दे सकता है, माई मदर पर दे सकता है। किस पर दे सकता है? तीसरा, माई मदर, मदर पर दे सकता है। बस इस पे यहाँ पे ये आर्टिकल देगा लेने के लिए, लिखने के लिए आपको। तो ये 3 आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान देना, मैंने एक चीज तो नोटिस किया है, कुछ ही आर्टिकल होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, नहीं तो यार मोस्ट ऑफ द आर्टिकल भाई साहब रिपीटेड नहीं थी यूपी बोर्ड एग्जाम में। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो भी मैं आर्टिकल करवाऊं, आप भाई साहब सब्र रख डालो, उससे बेहतर ऑप्शन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आर्टिकल करवाने वाले हैं, बस यही आर्टिकल छाप लेना। रीडिंग, रीडिंग किस पे करवाने वाले हैं? रीडिंग बुक्स ए प्लीजर पर हम यहाँ पे आर्टिकल करने वाले हैं। ठीक है करेजा? बिल्कुल गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, वी लर्न एज वी रीड, वी लर्न एज वी रीड, यानी जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ सीखते हैं। वेन वी आर यंग वी आर थॉट टू रेडी to read by our parents. They teach us alphabets and numbers. We get many books that have picture and colorful image on them. It makes us happy from a little age. Parent tell to read book. आगे क्या लिखेंगे सर? आगे अगर हेडिंग बनाना है तो आप रीडिंग, आप हेडिंग बना सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट आगे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? इट इज ए वंडरफुल हैबिट, यानी जो रीडिंग होती है, पढ़ाई होती है, ये बहुत ही प्यारी क्या है? हैबिट है, आदत है। इट स्टेज अस फॉर एवर, व्हेन वी रीड वी फील जॉय, यानी जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही इंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं उसमें। We get into a different world as we read. Reading help us forget all the problems of life. When we study in school, we read books for examination. It teaches it teaches us a lot. But at home, we also read story books. It is our biggest pleasure. बस दैट्स द आंसर। और इससे आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बस आप यही याद करिएगा, इसमें इतना ही लाइन आपको याद करना है, आपका 100 शब्द हो जाएगा। रीडिंग बुक्स ए प्लीजर, इस पर हमारा क्या है? आर्टिकल है सर, ये आपको लाइन छापना है, ठीक है ना? कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। यही देखिए अगला है यहाँ पे, प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी या फिर माई मदर पर आर्टिकल, तीसरा नंबर यही था आर्टिकल। कर लिए, कोई दिक्कत नहीं।
तीसरा टॉपिक सर क्या है यहाँ पे, लेटर है। तीसरा टॉपिक सर क्या है, लेटर है। जितने टॉपिक मैं बोल रहा हूं इतने आप टॉपिक तैयार करो करेजा। Write a letter to the principal of your college requesting him to make proper arrangement of refreshment during recess। 10 नंबर का आएगा, मान लीजिए जो नहीं आ रहा है इसका आंसर दे सकते हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर अथवा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ठीक है ना। तो सर कैसे करेंगे, बहुत ही प्यारा सर, बहुत ही प्यारा आपका आंसर सर, कैसे करेंगे। कह जवाब बस यही छाप लो। क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, अलोपी बाग चुंगी इलाहाबाद, पिन कोड डाल देंगे। करेजा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे लिखेंगे द एडिटर, द एडिटर मतलब संपादक। अब कोई भी डाल दीजिए, आज तक, द हिंदू, अमर उजाला, जो भी डालना है तो यहाँ पे डालें हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट डालना गरजवा क्या है, अनिवार्य है, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अब यहाँ पे हम ऑब्लिक क्यों लगाए हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑब्लिक इसलिए लगाया है, मान लीजिए करेजा पेपर में यहाँ पे, अगर पेपर में यहाँ पे वाटर सप्लाई आता है तो आप वाटर सप्लाई वाला लिखिएगा, वाटर ना कि अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आएगा तो जहां वाटर वहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दीजिएगा। दैट्स द आंसर। यही है आपको एक प्यारा सा छोटा सा यार मेरी तरफ से करेजा सरप्राइज बोलिए तो गिफ्ट, ठीक है ना, एकदम चौचक वाला गिफ्ट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या करेंगे, वाटर सप्लाई, अगर मान लीजिए इस पे नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जो भी पेपर में रहेगा उस हिसाब से डाल देंगे। उसके बाद सर आई एम रेसिडेंस ऑफ आनंद विहार इलाहाबाद, आई एम राइटिंग ए लेटर टू शो यू प्रॉब्लम्स अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ, अगर वाटर है तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन our locality, we are in a difficult situation, people has to face many difficulties due to frequent breakdown of water है तो सर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। क्लियर है सर। अगला क्या लिखेंगे, अगला क्या लिखेंगे, want you to publish these things in your newspaper, so वाटर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, आई सेल अर्ली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन। उसके बाद यहाँ पे थैंक यू योर फेथफुली XYZ, बस इसी ऐसे ही लिखना है, इसमें आपको एड्रेस नहीं लिखना है, इसमें आपको कोई अपना नाम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, नो नेम, अपना नाम सर नहीं लिखेंगे यहाँ पे। नो नेम का मतलब आपको यहाँ पे अपना नाम बिल्कुल भी सर नहीं लिखना है करेजा। इस बात को एकदम दिमाग में अपने जहन में करेजा बैठा ही लेना, ठीक है ना, क्लियर करेजा। चलिए सर अगला टॉपिक सर सेक्शन सी से देखेंगे सर, अगला टॉपिक सर सेक्शन सी से देखेंगे ग्रामर। चलिए सर अब यहाँ पे सर ये अगला टॉपिक में क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एनी द फॉलोइंग क्वेश्चन। 10 नंबर का आएगा सर, 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर के 10 नंबर के। पहला है गवर्नमेंट बाई द रिच इज कॉल्ड, यानी कि अगर कोई जो रिच है, अगर गवर्नमेंट है उसको तो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सर जी, हाँ अरिस्टो कार्ची बोलते हैं। लेकिन एक बच्चा कमेंट करा था प्लूटो कार्ची बोलते हैं, तो भैया देख लेना क्या बोलते हैं, इन दोनों में से आप खुद पता कर लेना, ठीक है ना, हमें ये मिल नहीं रहा था करेक्ट, वैसे तो हमारे हिसाब से यही होगा, लेकिन आप थोड़ा देख लेना, इसके लिए आप थोड़ा खुद इसको कोशिश करना सॉल्व करने की, ठीक है ना। अगला यहाँ पे फ्रेश, किसका फ्रेश, पॉइंट आउट का, पॉइंट आउट जो है इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हम लोग टू टेल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टू टेल कर सकते हैं। अगला यहाँ पे सिनोनिम्स, किसका सिनोनिम्स, जलसी, तो जलसी का सिनोनिम्स क्या होता है, इनविशियस होता है, क्या होता है, इनवियस होता है, इनवियस होता है, जलसी क्या, इनवियस। अच्छा एंटोनिम्स ऑफ किसका, जस्टिस, जस्टिस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला है ही नोज रामू सिंस ए लॉन्ग टाइम, ही नोज रामू सिंस ए लॉन्ग टाइम। अब इसमें बोल रहा है ईरर क्या है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका नोज जो रहेगा नहीं रहेगा, तो नोज के स्थान पे क्या रहेगा यहाँ पे, हाँ नोज के स्थान पे क्या रहेगा, नोज के स्थान पे यहाँ पे हैज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए नोज जो है, नोज हो जो है यहाँ पे नोज के पहले क्या जुड़ेगा, हैज जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, हैज जुड़ेगा।
फिर रामू, रामू फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही हैज नोन रामू फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये थोड़ा एरर है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अगला है यहाँ पे, अगला है यहाँ पे पांचवा टॉपिक। पांचवा टॉपिक क्या है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। अगर इसका आपको फॉर्मूला चाहिए बताइएगा, ये तो फॉर्मूला मैं आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं इसे, ठीक है ना। माई ब्रदर सेड टू मी मैरी यू लिव लाइवलिंग। अगला यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आंसर, माई मदर प्रेड दैट आई माइट लाइव लॉन्ग। अगला है रीना सेड ऑल्स आई एम अनडन। तो इसका क्या हो जाएगा, रीना, रीना exclaimed with sorrow that she was undone। इसके बाद ये बोला यहाँ पे बी वाला, क्या बोला यहाँ पे, चेंज, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, इसको आपको सिंपल सेंटेंस बदलना है, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। अगला है माई फ्रेंड इज डिलिजेंट ही इज कनिंग। अब इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस बदलना है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, माई फ्रेंड इज डिलिजेंट एज वेल एज कनिंग। उसके बाद ये बोला है डायरेक्टेड, मतलब कि इसको भी चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे है आपका ही इज बीटेन, बीटेन सॉरली बाई हिज मदर, इसको एक्टिव वाइज बदलिए, तो इसको क्या हो जाएगा इसमें, हिज मदर बीट्स हिम सॉरली। अगला यहाँ पे नो अदर गर्ल इज ब्यूटीफुल एज सी इज, इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अगला है यहाँ पे आपका करेक्ट एनीवन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट एनीवन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी इसको करेक्ट करना है। रमेश इज जूनियर देन महेश, तो इसका क्या हो जाएगा, रमेश इज जूनियर टू महेश। अगला है शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो शीप आर ग्रेजिंग इन फील्ड। उसके बाद ये यूजेस है, जैसे यूज करने के लिए है पेयर का, जैसे एक बर्थ मतलब जन्म होता है, एक बर्थ मतलब कोच होता है, क्या होता है, कोच होता है। तो इस बर्थ का हो जाएगा सी इज ब्लाइंड बाई बर्थ, यानी वो जन्म से ही क्या है, ब्लाइंड है। और ये बर्थ मतलब आई बुक्ड ए बर्थ फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, यानी कि मैंने एक कोच बुक किया है। कौन सा कोच मतलब, हाँ, मुंबई से दिल्ली के लिए, रेलवे कोच या फिर आपका बस कोच, कुछ भी हो सकता है। ये जन्म मतलब क्या होता है आपका, ये बर्थ मतलब जन्म होता है, और जन्म से, बर्थ मतलब जन्म से, और ये होता है बर्थ मतलब कोच होता है, क्या होता है, कोच होता है। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना सर। चलिए अगला डोज एंड डोज, अगला डोज एंड डोज, ये डोज का क्या हो जाएगा, इस डोज को लिख सकते हैं द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड ए डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स फ्रॉम फॉर द इंफेक्शन, और ये डोज का क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द ट्रेन राइड द रिदमिक मोटर लुल्ड हर इनटू ए डोज, ठीक है ना। चलिए अभी आपका ट्रांसलेशन है, मैंने बोला था कि आपको कुछ टॉपिक खुद से करना है, तो आप खुद से कर लीजिएगा टॉपिक, ये वाला आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें भैया आपको जान डालना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर का रूल फॉलो होगा। फिर सेक्शन डी लिटरेचर से ये आप सातवां वाला खुद से करेंगे, ठीक है ना, सातवां वाला खुद से करेंगे, ये सब क्वेश्चन आपको खुद से करना है, नोट कर लीजिए। सातवां का ए और बी वाला खुद से करेंगे, और आठवां वाला भी आप खुद से करेंगे, आठवां वाला भाई, ठीक है ना। ऊपर चले गए क्या, हाँ, नीचे आ जाएंगे, एक्सट्रैक्ट भी आप खुद से करेंगे, कुछ टॉपिक आपको खुद से करना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिल ही जाएगा, ये आप खुद से इसका आंसर करेंगे। मैं ये 11वां टॉपिक आपको बताऊंगा, ये क्या है सर जी, सेंट्रल आइडिया। तो मैंने आपसे बोला था कि इसमें सर आपको मैं 6 टॉपिक पूरा पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है ना। कुल 10 टॉपिक हैं, जिसमें से और आपको करना है, बाकी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ 7 टॉपिक। क्या है, राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, माई मदर एट 66, ए थिंक ऑफ ब्यूटी कीपिंग फिट। तो यहाँ पे मैं आपको माई मदर एट 66 सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूँ भैया। 4 मार्क्स का करिजवा फरवा में छपता है, किस नंबर का, 4 नंबर। तो कैसे लिखेंगे, माई मदर एट 66 इज
based on the theme of advancing age and the fear of loss and separation associated with it. The poet undergoes a plethora of emotional when she sees her mother there aging and feels the pangs of separation at the thought of losing her. बस एंड आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत, और यही इसका सेंट्रल आइडिया। एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया कर जवाब 4 नंबर वाक कर जवाब पेपर में छपेगा, है कि नहीं? मजा आ गया गुरुदेव, मजा आ गया। तो इसमें मैंने एक टॉपिक ये करवाया है, बाकी ऊपर के पूरे में सारे आपको टॉपिक ये करवाया हूँ, ठीक है ना? ये छोड़ सकते हैं, ये तो नहीं करवाया मैंने, ये 5 टॉपिक ऊपर, तो टोटल मैंने 6 टॉपिक आपको ये इंग्लिश के पेपर से मैंने करवाया। बाकी जो आपको मैंने थोड़ा यहाँ पे खुद से करने के लिए, तो आपको खुद से भी सॉल्व करना है। बाकी आने वाली वीडियोस में करेंगे यार, एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे गुरुदेव, तो मजा क्या है करे जो भाई नहीं मिलेगा, पूरा डोज मिलेगा करे जाए नहीं। सबसे पहले उनकी कसम है, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि बवाल करना है सर बोर्ड में, यूपी बोर्ड में तबाही रहेगा सर। बोर्ड एग्जाम 2024 में क्या रहेगा? तबाही सर रहेगा 24-25 में, है कि नहीं? चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।